हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं अपने YouTube चैनल जिसका नाम सिंह ट्यूटोरियल है उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड के थ्योरम सीरीज में हैं, राइट। अभी तक हम लोगों ने 2 थ्योरम सॉल्व किया और आज हम लोग थ्योरम नंबर 34 सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 32 और 33 सॉल्व कर लिया है और आज हम लोग थ्योरम नंबर 34 सॉल्व करेंगे, जो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम रहने वाला क्लास 10 के लिए, ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 32, 33 जिन बच्चों ने नहीं देखा आप जाइए प्लीज उस थ्योरम को देखिए, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जैसा कि मैंने बोला है कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हो या बाकी सारे थ्योरम वीडियोस को देखते हो तो आपको थ्योरम को रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट करिए मेरे पे, आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको थ्योरम रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप समझ जाओगे कि हाँ पर्टिकुलर थ्योरम्स कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। थ्योरम नंबर 34, 32, 33 हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट को समझेंगे, क्या बोलने मांग रहा है, वो सब चीज आप इजीली समझ जाओगे। तो जबकि मतलब नॉर्मल हम लोग क्या करते थे, रट्टा मारते थे, तो रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने बोला है कि एप्लीकेशंस क्वेश्चंस आते हैं थ्योरम के अंदर से, तो अगर आप रट्टा मार के जाओगे तो आपको पता ही नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो कौन से थ्योरम से है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और टाइम वेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, थ्योरम नंबर 34 क्या बोल रहा है, द फ्रंट एंगल formed at the center of a circle by an arc is the double of the angle formed by the same arc to any point on the circle। फिर से एक बार पढ़ेंगे, the front angle formed at the center of a circle by an arc is the double of the angle formed by the same arc at any point of the on the circle। सिंपल सा इसको समझेंगे, इंग्लिश में बोला है फॉन्ट फ्रंट आर्क से कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमें समझना है कि आर्क क्या होता है। तो जब भी एक सर्कल हम लोग के सामने रहता है ना, जब भी एक सर्कल हम लोग के सामने रहता है तो मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहां से लेके यहां तक जो है ना, ये इस सर्कल का क्या हो गया, एक आर्क हो गया, ठीक है। आप सर्कल पे कहीं पे 2 पॉइंट ले लो और वो दोनों पॉइंट को अगर आप मेजर करने जाते हो तो वो आर्क हो गया, ठीक है। तो इस सर्कल में देखिए ये एक आर्क है, यहां से लेके यहां तक एक सी तक आर्क हो रहा है, फिर सी से ए तक आर्क हो रहा है। तो पर्टिकुलर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो है ना, ये जो है ये एक आर्क हो गया, ये भी हमारा एक आर्क हो गया। अब बोला है इस आर्क पे सेंटर से जो एंगल बन रहा है, इस आर्क पे सेंटर से जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए कि ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सर्कल है और यहाँ पे सेंटर है, ये सेंटर से मान लीजिए एंगल बन रहा है इस आर्क पे, मान लीजिए ये हो गया, ये आपका बी हो गया। इस पे जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला वो क्या है, डबल है। वो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। किसके डबल हो रहा है, मान लीजिए इसी सर्कल पे कहीं से भी आप पॉइंट ले सकते हैं, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे लेके थोड़ा डायग्राम तो समझ में आएगा, राइट। यहाँ पे एक पॉइंट लेने के बाद जैसे मान लीजिए इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं और इसको जब ज्वाइन करते हैं, राइट, और इसको यहाँ पे हम लोग नाम क्या रखे हैं, सी रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा था ए बी, यहाँ पे ओ दे दिए, ए ओ बी, ये क्या हो रहा था, डबल हो रहा था। किसके किसके, इसी आर्क से इस सर्कल में कहीं पे भी जो एंगल उस पॉइंट से आ रहा है ना उससे, यानी मान लीजिए ये पॉइंट लिया हम लोगों ने, ए पॉइंट से क्या किया, ये आर्क को हम लोगों ने ज्वाइन किया, इस आर्क से हम लोग एंगल फॉर्म किए, तो ये वाला एंगल बन रहा है, राइट। ये वाला एंगल बन रहा है। आप यहाँ पे लेते तो इसको ऐसे ज्वाइन करते, इसको ऐसे जानते तो यहाँ पे एक एंगल बनता, राइट। अगर मान लीजिए आप इसको ऐसे करके ज्वाइन करते और इसको ऐसे ज्वाइन करते तो ये वाला एंगल बनता। बात समझ में आया ना। तो इस ए वाला जो एंगल है ना, इसका ये जो एंगल है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो है वो क्या है, डबल है किससे, एंगल ए सी बी से। समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में, अगर एंगल ए सी बी, ठीक है, ए सी बी कौन सा वाला है, ये पूरा एंगल ए सी बी है। ये अगर मान लीजिए 100 डिग्री का हुआ, तो आपका एंगल ए ओ बी कितना होगा, 200 डिग्री का होगा, ठीक है। समझ में आया, 200 डिग्री का होगा। अगर ये 50 होता है तो ये 100 होगा, ये 150 हुआ तो ये 300 होगा। बात समझ में आया। ये अगर 20 हुआ तो ये 40 हुआ, ठीक है। अगर एंगल ए सी बी आपका 20 हो रहा है तो एंगल ए ओ बी क्या होगा, 40 होगा। यही हमको इसमें प्रूफ करना है, ठीक है।
होप मैं आप सबको समझा पाया हूं कि हाँ ये चीज तो कैसे हो रहा है। फिर भी अगर डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट में बताना, ठीक है, प्लीज कमेंट में बताना, हम अपने तरह से ट्राई करेंगे आपका वो डाउट को क्लियर करने का, ठीक है। आइए गिवन देखते हैं, ठीक है, गिवन देखते हैं। गिवन में क्या लिखा हुआ है, एंगल AOB is the angle at the center of the circle with center O, with center O। एंगल AOB क्या है, एंगल है at the center of the circle with center O। एंगल AOB क्या है, एक एंगल है, AOB क्या है, एक एंगल है, ठीक है, कहां से, सेंटर से, सर्कल जिसका O है सेंटर, ठीक है, जिसका O है सेंटर। एंड एंगल ACB is the angle at any point on the circle from the arc, ठीक है, on the circle from the arc। एंगल ACB क्या है, एंगल ACB क्या है, वो एक एंगल है कोई भी गिवन पॉइंट पे, मान लीजिए वो पॉइंट यहां पे था, यहां से वो पॉइंट था एनी पॉइंट, कहां तक, आर्क से लेके, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर में मार के वो एंगल हम लोगों ने बनाया फ्रॉम द आर्क, और आर्क से ही ना इस एंगल को हम लोग मेजर कर रहे हैं, उस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं। बात समझ में आया, आर्क से ही उस पॉइंट को ज्वाइन करे, कैसे ज्वाइन करे, मान लीजिए ये आर्क है और ये पॉइंट जाके यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, और ये जहां पे ज्वाइन हो रहा है वो पॉइंट हम लोग ने, कोई भी पॉइंट था वो सर्कल पे हम लोग पिन किए, मार्क किए, जो कि हम लोग मान लिए C, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ है, यहाँ पे लिखा है टू प्रूफ, टू प्रूफ है ये, ठीक है, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रूफ। तो ये चीज हम लिखना भूल गए थे, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। तो क्या प्रूफ करना है, हमें यही ना प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है, एंगल AOB जो है वो डबल है, वो डबल है एंगल ACB के, राइट, एंगल ACB के। अगर एंगल ACB 10 डिग्री का होता है तो एंगल AOB डबल, यानी 2 into 10 कितना हो जाएगा, 20। यही चीज को प्रूफ करना है, इसी को प्रूफ करना है, तो हम लोग लिख लिए एंगल AOB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। एंगल AOB बराबर हो रहा है ट्वाइस यानी डबल ऑफ एंगल ACB। क्लीन एंड क्लियर, राइट, क्लीन एंड क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का। ये आपका फिगर रहने वाला है टोटल, ये आपका फिगर रहने वाला है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, CO देख लिए, CO आर जॉइंट एंड CO is extended up to the point D, ठीक है, CO आर जॉइंट। मान लीजिए ये जो हम लोग सर्कल बनाए थे, ये जो हम लोग सर्कल बनाए थे, ठीक है, ये कुछ ऐसा था, राइट, ये कुछ ऐसा था, ये आपका था A, ये आपका था B, ये आपका था O, ये आपका था C। तो कंस्ट्रक्शन में क्या बोला है, ये कंप्लीट फिगर है, बार बार बोल रहा हूं, कंस्ट्रक्शन में क्या बोला है, CO को ज्वाइन किया गया, यानी CO को ज्वाइन किया गया, CO को ज्वाइन करने के बाद CO को एक्सटेंड करने किया गया, एक्सटेंड मतलब उसको और बढ़ाया गया, कहां तक, अप टू द पॉइंट D। मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ आ रहा है यहां से, ये जो लाइन सेगमेंट आ रहा है यहां से CO, इसको क्या किया गया, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया, मान लीजिए यहां तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अब ये नहीं कि भाई लोग यहाँ पे हम लोग करके इसको ऐसे बना देंगे, नहीं, सॉरी मार्कर गिर गया, सॉरी, यहां तक इसको हम लोग नहीं ऐसे नहीं कर सकते, हम लोग उसको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में ही एक्सटेंड कर देंगे, उसको स्ट्रेट लाइन में ही क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, क्लियर। तो कहां तक एक्सटेंड कर लिए, मान लीजिए जो पॉइंट दिया उसका नाम हम लोग क्या दे दिया, D दे दिया, उसका नाम हम लोगों ने क्या दे दिया, D दे दिया, ओके। वही चीज हम लोग को कंस्ट्रक्शन में लिखा है। होप कंस्ट्रक्शन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं जो मेन पार्ट है हम लोग का, प्रूफ, ठीक है, जो मेन पार्ट है हम लोग का प्रूफ क्या करना था कि एंगल AOB जो है वो आपका क्या हो रहा है, ट्वाइस यानी डबल हो रहा है एंगल किसका, ACB का। तो सबसे पहले देखेंगे, जैसे ही हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं, CO को ज्वाइन करके एक्सटेंड करते हैं, आपका देखो दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है आपका OAC और एक ट्रायंगल बन रहा है आपका OBC, क्लियर, OAC एंड OBC, एक ट्रायंगल बन रहा है दोनों। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल AOC में देखेंगे, AOC यानी मैं जो बोला था OAC या AOC जो भी बोलो सेम होने वाला है। तो इन ट्रायंगल AOC OA इक्वल्स टू OC,
ओ ए जो है वो क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है किसके, ओ सी के। ओ ए जो है क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है ओ सी के। क्यों हो रहा है, देखो ओ ए कहां पे है भाई, ओ ए ओ सी, राइट। ये दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। क्यों बराबर हो रहा है, रेडियस। क्यों बराबर हो रहा है, रेडियस। यानी ये क्या है, ये दोनों रेडियस है, रेडियस है, सेम सर्कल का रेडियस है, इसलिए वहां पे लिखा गया रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना। अगर इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में ओ ए जो है बराबर हो रहा है ओ सी के, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, ओ ए एंड ओ बी क्या है, मेरा रेडियस है, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे, अगर ये दोनों बराबर हो रहे हैं तो आप लोग मेरे को बताओ, आप लोग मेरे को बताओ कि आप लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल जानते हो, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है, मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल का यही ना प्रॉपर्टी होता है कि उसका दो साइड क्या होता है, इक्वल होता है। दो साइड उसका क्या होता है, इक्वल होता है। जब ये दो साइड इक्वल होता है तो इसका जो बेस एंगल होता है ना, ये जो बेस वाला एंगल जो होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है, राइट। ये ट्रायंगल से ये प्रॉपर्टी हमको मिलता है, ठीक है। अब ये नया से हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रायंगल बहुत पहले ही हम लोग पढ़े हैं कि, और ये सबको आता है। क्लास 6-7 में ट्रायंगल जब हम लोग स्टार्ट किए थे पढ़ना, कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं ना, तो जब आइसोसेलेस के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो आइसोसेलेस का ये दो लाइन सेगमेंट क्या होता है, दो साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और उसका जो बेस एंगल जो होता है ना, ये दो एंगल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो जब मेरा ये लाइन सेगमेंट दैट इज ओ ए एंड ओ सी सेम है, क्यों सेम है, रेडियस है सर्कल का, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है और ये वाला जो एंगल है वो क्या है, बराबर है। बोल सकते हैं कि एंगल ये वाला जो है ओ ए सी और एंगल ओ सी ए वो क्या है, बराबर है, बराबर है। यानी ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। वही चीज को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। अगर ये दोनों सेम हो जा रहा है, जैसे ही सेम हो रहा है तो क्या बन रहा है, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। और जैसे ही वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ सी ए इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी। क्लियर, क्लियर, क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम लोग एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखेंगे नाउ एक्सटीरियर एंगल एओडी। अब एक्सटीरियर एंगल भाई क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बाहर वाला जो एंगल होता है ना, बाहर वाला जो एंगल होता है उसको एक्सटीरियर बोलते हैं और अंदर वाले को इंटीरियर बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया। बाहर जो एंगल है फिगर का वो क्या है, एक्सटीरियर है, और फिगर का अंदर वाला जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं, ठीक है। उसका भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। तो देखेंगे एक्सटीरियर एंगल एओडी कहां पे है भाई, एओडी मतलब ये वाला एंगल, राइट। ये वाला एंगल एओडी आपका बराबर हो रहा है, देखेंगे बराबर हो रहा है एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए। यानी ये जो तो बेस वाला एंगल हम लोग प्रूफ किए थे कि दोनों सेम है ना, उसी का ये सम हो रहा है। एंगल एओडी जो है उसका सम हो रहा है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्यों ये चीज हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको बताता हूं कि जब भी मेरा एक्सटीरियर एंगल है, देखेंगे ये एक ट्रायंगल था ना, ठीक है, ये एक ट्रायंगल था, ठीक है। और मान लीजिए इसी ट्रायंगल का ये क्या था, ये क्या था, एक्सटेंड कर देते हैं इसको, ठीक है। ये दो साइड इक्वल था और इसी को हम लोगों ने एक्सटेंड किया है, यहां तक एक्सटेंड किए हैं। समझ लीजिए कि ये आपका डी वाला पॉइंट था, ये आपका वो वाला पॉइंट था, ये आपका सी था और ये आपका क्या था, ए था, राइट, ये ए था। तो ये दो एंगल जब सेम था तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला जो एंगल होगा यानी कि ये एओडी, एओडी ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, बाहर है, देखिए फिगर के बाहर में हुआ एंगल। ये जो एंगल होगा ना, इन दोनों एंगल को क्या होगा, ऐड करके आएगा हमेशा। हमेशा एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना वो क्या होता है, उसके ऑपोजिट में जो दो एंगल रहते हैं ना, देखिए इसके ऑपोजिट में ये दो एंगल है, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल को नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। ये वाला एंगल को मतलब ये वाला जो एंगल है ना इसको नहीं लेना है, ठीक है। इसके ऑपोजिट में देखिए ये एंगल है और ये एंगल है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके आएगा, इन दोनों को ऐड करके आएगा हमारा एओडी। यानी एओडी का वैल्यू फाइंड करने के लिए, एंगल एओडी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए। और ये क्यों हो रहा है ये मैंने यहाँ पे समझा दिया, वो क्यों हो रहा है हमने यहाँ पे समझा दिया, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल बाहर में होता है और उसके ठीक ऑपोजिट साइड्स में दो एंगल जो होते हैं ना वो उसका क्या होता है, सम होता है। यानी इन दोनों एंगल का ये एंगल क्या है, सम है। क्लियर हो गया, इन दोनों एंगल का ये एंगल क्या है, सम है। क्लियर। अब देखें यहाँ पे एंगल एओडी हम लोग लिख दिए ओ सी ए प्लस ओ ए सी प्लस ओ सी ए। लिखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था एंगल ओ सी ए जो है
OCA जो है बराबर हो रहा है OAC के। एंगल OCA जो है OCA जो है बराबर हो रहा है आपका एंगल OAC। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है पता है ना? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रहा है, ठीक है, बेस एंगल सेम हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे OAC को वैसे ही लिखते हैं, ठीक है, वैसे ही लिखते हैं। और यहाँ पे OCA की जगह पे OCA की जगह पे हम लोग OAC फिर से लिख सकते हैं। देखिए OC कंफ्यूजन हो जा रहा है ना, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम लोग क्या किए, हम लोगों ने ये ऑलरेडी प्रूफ किया है कि एंगल OCA जो है वो बराबर है एंगल OAC के। क्लियर? OAC के बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या किया, OAC को लिखा वैसे ही, और OCA के जगह पे OCA, देखिए OCA के जगह पे मैं क्या लिख दिया, OAC फिर से लिख दिया। मतलब हमको पता है ना ये वाला एंगल क्या है, बराबर है आपके इसके, बराबर है क्या आपके इसके, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यही वाला चीज यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। क्लियर? क्लियर? जैसे ही लिख दिया, देखिए दोनों एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। दोनों एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। क्लियर? अब जब दोनों एंगल सेम हो गया तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एओडी का वैल्यू, एंगल एओडी जो हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एंगल OCA हो जाएगा। क्लियर? ट्वाइस ऑफ एंगल OCA है, राइट, OCA हो जाएगा। और इसको हम लोग मार्क कर लेंगे इक्वेशन 1, इसको हम लोग मार्क कर लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। दो की इसमें थोड़ा ये प्रॉब्लम, ये जो थ्योरम है थोड़ा लेंदी है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने का। बस इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड तक देखना, ताकि ये जो थ्योरम है ना ये भी पानी के जैसा हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है, पानी जैसा सरल हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये लिख दिया, एंगल AOD जो हो गया आपका बराबर हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल OCA। कैसे हुआ भाई, OAC प्लस OCA, OAC प्लस OCA, यहाँ पे OCA का वैल्यू क्या दिया हुआ था, OAC है, तो हम लोग यहाँ पे OAC लिख देंगे OCA की जगह पे, ठीक है। दोनों सेम हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल OCA हो जाएगा। और इसको हम लोग मार्क कर लिए इक्वेशन 1, ठीक है। अगर ये पार्ट अगर समझ में आ गया ना, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक, इसका कॉपी है, ठीक है। अगर ये पार्ट आपको समझ में आ गया यहां से लेके यहां तक इक्वेशन 1 तक, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये अगर मैं नहीं भी समझाऊंगा ना तो आप लोग समझ में आ जाएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कैसे भाई, देखो अब हम लोग किसका ट्रायंगल का बात कर रहे थे, एंगल ट्रायंगल का कौन सा बात कर रहे थे, AOC के बारे में बात कर रहे थे, AOC के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन इसके ठीक इधर भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसके ठीक उल्टा साइड में भी एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है भाई, ट्रायंगल BOC। अभी तक हम लोग AOC में थे, अब हम लोग जाएंगे BOC में, ठीक है। जैसे हम लोग ट्रायंगल BOC में जाते हैं, वहां पे भी हम लोग क्या देखते हैं, OB इक्वल्स टू OC, यानी ये वाला और ये वाला क्या हो जा रहा है, इक्वल है। कैसे इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। क्लियर हो गया, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा है। ये जो ट्रायंगल है वो क्या हो जा रहा है, आइसोसेलेस, यानी BOC जो है वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जा रहा है। क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि OB और OC क्या है, मेरा बराबर है, OB और OC क्या है, मेरा बराबर है, राइट। क्लियर हुआ। तो जैसे ये दो साइड इक्वल हो गया, इसमें भी यही हो रहा था ना, इसमें भी तो ए साइड और ये साइड इक्वल हो रहा था, इसमें क्या है, ये साइड और ये साइड इक्वल हो रहा है, राइट। जैसे ही इक्वल हुआ तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल क्या होता है, बेस एंगल इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल OBC इक्वल्स टू OCB, OBC इक्वल्स टू एंगल OCB। OCB कहां पे है भैया, OCB यहां पे है, यानी जैसे मैंने बोला कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो OCB आपका क्या हो जाएगा, OBC के बराबर हो जाएगा, OBC के बराबर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, जो चीज हम लोग यहाँ पे किए थे ना, वही चीज हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। जब ये बराबर हो गया तब हम लोग कहाँ पे आएंगे, एक्सटीरियर वाले पार्ट में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा था, AOD हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, BOD। जैसे यहाँ पे AOD बन रहा था वैसे यहाँ पे ये वाला एंगल बन रहा है ना, वो भी क्या है, एक्सटीरियर है। अब ये वाला जो एंगल होगा क्या हो जाएगा,
इन दोनों का सम हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। क्लियर? सेम चीज यहां पे लिखा गया, नाउ एक्सटीरियर एंगल बीओडी, नाउ एक्सटीरियर एंगल बीओडी इक्वल्स टू एंगल ओबीसी, एंगल ओबीसी यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल ओसीबी यानी एंगल ओसीबी यानी ये वाला एंगल। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों, अब देखेंगे, हमें पता है कि ओबीसी क्या है, बराबर है ओसीबी के, ओबीसी क्या है, बराबर है ओसीबी के। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ओबीसी के जगह पे, ओबीसी के जगह पे क्या पुट कर देंगे, ओसीबी पुट कर देंगे, ओसीबी पुट कर देंगे। और जैसे ही हम लोग पुट करते देखेंगे दोनों एंगल क्या हो गया, सेम हो गया, सेम हुआ यानी ऐड हो गया, टू ऑफ एंगल ओसीबी आ गया, टू ऑफ एंगल ओसीबी आ गया। किसका वैल्यू आ गया भाई, एंगल बीओडी। और ये एंगल क्या था, एक्सटीरियर एंगल था, ये एंगल क्या था, बाहर वाला एंगल था। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने बनाया ना, तो यहाँ से भी तो एक लाइन सेगमेंट गया था जो कि ये वाला एंगल था। राइट, समझ में आ रहा ना क्या बता रहे हैं मैं। तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो सकता है ना सेम। तो सेम ये ऑपोजिट वाले केस में था। ठीक है, लेकिन हम लोग का मेन डायग्राम यही है, ये सब मैं समझाने के लिए ड्रॉ किया। ठीक है, ये सब मैं समझाने के लिए ड्रॉ किया। और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मार्क कर देंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मार्क कर देंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। अब हमारा थ्योरम प्रूव होने वाला है, टेंशन मत लीजिए। अब हमारा जो थ्योरम है ना 34 वो प्रूव हो जाएगा विद इन 1 मिनट। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को अब क्या कर देना है भाई, ऐड कर देना है। इक्वेशन 1 क्या आया था, एंगल एओडी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओसीए, एंगल एओडी ट्वाइस ऑफ एंगल ओसीए प्लस होगा एंगल बीओडी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओसीबी। ऐड कर देना है तो देखेंगे एलएचएस वाले पार्ट में एलएचएस वाला पार्ट ऐड होगा, यानी ये और ये ऐड होगा एक साथ, तो देखेंगे एओडी प्लस बीओडी एंगल एंगल। ठीक है, ऐड कर दिए, ऐड कर दिए। ठीक है, और आरएचएस में आरएचएस वाला ऐड होता है, तो आरएचएस में क्या था, ट्वाइस ऑफ एंगल ओसीए था, ट्वाइस ऑफ एंगल ओसीए प्लस एडिंग कर रहे हैं ना, तो प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओसीबी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ओसीबी। अब दोस्तों, अब हमें फिगर्स को देख के समझना है। ठीक है, यहां तक हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग फिगर को देखेंगे। फिगर में ध्यान से देखिए, एंगल एओडी कहां पे है भाई, एओडी यहां पे है, एओडी जो है यहां पे है। ठीक है, इसको ऐड करते हैं बीओडी के साथ, बीओडी के साथ। यानी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इस फिगर को इरेज करता हूं, यहाँ पे इस फिगर को इरेज करता हूं, यहाँ पे समझाने का कोशिश करता हूं कि मेरे पास एक सर्कल था। ठीक है, ये सर्कल में हम लोगों ने क्या किया था, ये आर्क बनाया था, और इस आर्क वाले एंगल को सेंटर से क्या बोला था, ये क्या है, डबल है, ये डबल है। राइट, ये डबल है किसके भाई, एनी पॉइंट वाले एंगल से। ठीक है, जो कि सर्कल पे गिरेगा, जो कि पॉइंट था मेरा सी, ये था आपका ए, ये था आपका बी, ये था आपका ओ, और ये डी। राइट, अब ध्यान से देखो, एओडी क्या है, एओडी ये वाला है, एओडी ये वाला है, और बीओडी क्या है, बीओडी ये वाला है। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, देखिए ये वाले एंगल को और ये वाले को ऐड करेंगे तो मेरे को एक टोटल एंगल मिलेगा, मेरे को वो टोटल एंगल मिलेगा। ठीक है, मेरे को ये पूरा वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, और ये पूरा वाला एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ बी हो जाएगा। एंगल इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए ए ओ डी को ऐड करिएगा और बी ओ डी को ऐड करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा, मिलने से क्या होगा, ए ओ बी बन जाएगा, ए ओ बी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसलिए बोला था आप फिगर में देखना है, समझ में आया। आरएचएस वाले पार्ट में देखेंगे, दोनों में क्या था, टू था, टू को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, टू को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या आपके पास, एंगल ओसीए प्लस एंगल ओसीबी, एंगल ओसीए प्लस एंगल ओसीबी। अब फिगर में आ जाओ भाई, एंगल ओसीए को खोजो, एंगल ओसीए को होता है भाई, देखिए यहाँ पे इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल ओसीए यानी एंगल ओसीए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ओसीए को ऐड कर दो ओसीबी, ओसीबी यानी ये वाला एंगल। क्लियर, ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल को और ये वाले एंगल को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा ये एंगल मिल जाएगा। और इस एंगल को क्या बोलते हैं, ए सी बी बोलते हैं, ए सी बी बोलते हैं। इसको अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब ये वाला एंगल को ऐड करेंगे, दैट इज ए सी ओ या ओ सी ए, और ओ सी बी को ऐड करेंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा ए सी बी। एंगल ए देखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा,
ए सी बी, और ये 2 जो रहेगा यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का, ये जो 2 रहेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एसीबी के साथ। तो अब क्या दिख रहा है मेरे को, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी यानी ये वाला एंगल जो कि था ये वाला एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, जो कि बराबर हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। जैसा मैंने बोला था कि इसका वैल्यू अगर ए सी बी का वैल्यू, ACB का वैल्यू अगर 100 डिग्री हो रहा है, अगर 100 डिग्री हो रहा है तो यहाँ पे 100 अगर हम पुट कर देते हैं तो 100 इंटू 2 क्या हो जाएगा 200। किसका वैल्यू होगा, एंगल AOB का वैल्यू होगा। और यहीं पे हमारा थ्योरम क्या होता है भाई, प्रूव्ड हो जाता है। यहीं पे हमारा ये थ्योरम क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, तो होप मैंने अपना पूरा कोशिश किया आपको समझाने के लिए। ठीक है, आप लोग भी इसको करो, कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद इसको ध्यान से देखना, कोई भी डाउट होगा ना कमेंट में बताना, आई एम देयर टू सॉल्व इट। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, नेक्स्ट थ्योरम के साथ आते हैं। ठीक है, माता पिता का ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं नए थ्योरम के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।